हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन से ऐसे कारक हैं जो यूपीएससी एग्जाम को डिफिकल्ट यानी कठिन बना देते हैं। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यूपीएससी एग्जाम को डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि ऐसे फैक्टर को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे फैक्टर को जब आप जानेंगे तभी आप उस पर काम करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे, यानी ऐसे कारकों से बचेंगे, ऐसे कारकों से बचेंगे जो यूपीएससी एग्जाम को क्या करता है, डिफिकल्ट बना देता है। तो जो फर्स्ट कारक है वो है कि आपके फ्रेंड सर्किल का बड़ा होना। यदि आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा है तो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मूवमेंट के कारण आपका जो ज्यादा समय है वो आपके फ्रेंड के ऊपर, आपके फ्रेंड सर्किल के ऊपर क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। यानी आपको जो समय आपको अपनी प्रिपरेशन में लगाना चाहिए, अपनी स्टडी में लगाना चाहिए, वो समय आपके फ्रेंड के ऊपर, आपके दोस्त के ऊपर किसी न किसी प्रकार से क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है। जैसे आप लंबे समय तक मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं और आप चाय की टपरी पे जाकर के किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसका आपकी प्रिपरेशन से, आपकी तैयारी से कोई संबंध ही नहीं रखता। ऐसा डिस्कशन आप करते हैं और वो डिस्कशन कभी कभी इतना जटिल हो जाता है कि वो आपको लगता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, सामने वाले को लगता है ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। ऐसे मुद्दे पर आप डिस्कशन करते हो और ये पूरा दिन आप सुबह सुबह अगर आपने इस प्रकार का डिस्कशन किया तो आप पूरा दिन खराब कर लेते हो। आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप स्टडी नहीं कर पाते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसका सोल्यूशन है कि आपको अपने फ्रेंड सर्किल को कम रखना चाहिए। यानी आपको केवल उस प्रकार के फ्रेंड को, उस प्रकार के दोस्त को आपको रखना चाहिए जो जिनकी जो सोच होती है वो एक पॉजिटिव अप्रोच की होती है और जो आपको समझते हैं, जिनको पता है, जो ये प्रयास करते हैं कि आपकी स्टडी उनके कारण किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। यानी आपकी स्टडी में वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको खुद आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और आपको पता है कि ऐसे फ्रेंड की संख्या बहुत ही कम होती है। तो आपको ऐसे फ्रेंड रखना है जो एक पॉजिटिव अप्रोच का हो, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर रहा हो, वो ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हो जो आपकी स्टडी से, आपकी प्रिपरेशन से संबंध रखता है और जो बार बार आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको आगे, आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे फ्रेंड सर्किल को, ऐसे दोस्तों को आपको रखना है। और ऐसे दोस्त बहुत ही कम होते हैं, तो यही बहुत जो कम दोस्त होते हैं, यही दोस्त आपको चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे फ्रेंड आपके पास नहीं है तो आप ऐसे फ्रेंड मत रख लीजिए कि जो आपकी प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को पूरी तरीके से क्या कर दे रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट होना। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद भारत और पाकिस्तान का मैच है और आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड सेट कर लिया है कि 1 हफ्ते बाद मुझे इस मैच को देखना है और आप बहुत ही उत्साहित हैं और आपको उस मैच से बहुत लगाव है, भारत और पाकिस्तान के मैच से आपको बहुत ज्यादा लगाव है। और ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जो 1 हफ्ते बाद मैच है, बट आप इस 1 हफ्ते की जो स्टडी आपकी नहीं हो पा रही है। आपके दिमाग में बार बार चीज चल रही है कि ये मैच कितनी जल्दी हो जाए। और 1 हफ्ते बाद जब आप उस मैच को देखना स्टार्ट करते हैं, किसी कारणवश अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है, किसी कारणवश अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है तो क्या होगा, तो आपने पूरा जो आपको इस मैच के प्रति जो आपका लगाव था, जो 1 हफ्ते से आप इतना उत्साहित थे, इस लगाव के कारण क्या होगा कि आप पूरे रात सो नहीं पाएंगे। वो पॉइंट विचार आपके दिमाग में चलता रहेगा कि कैसे इंडिया हार गया, ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, इसको ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। ये आपके दिमाग में चलता रहता है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप पूरी रात जाग रहे हो तो दूसरे दिन भी आप क्या नहीं पढ़ पाओगे, पूरा दिन आपका खराब होगा। अब इससे क्या होता है, जब आप नहीं पढ़ पाते हो, आपकी स्टडी का जो रूटीन टूटता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है। अगर 2-3 दिन ऐसा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिरने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपका कभी कभी पूरा वीक, जो पूरा सप्ताह है, वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार के जो आपने डिस्ट्रैक्शन आपने पाल के रखा है, यानी इसमें एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना है कि आपने उससे इतना ज्यादा लगाव रख लिया कि आपकी स्टडी 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खराब हो जा रही। अगर आपको लगाव रखना है तो आपको अपनी स्टडी से लगाव रखना है, आपको अपनी तैयारी से लगाव रखना चाहिए, आपको उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए।
दूसरा जो डिस्ट्रैक्ट होने का कारण होता है वो है जैसे अब पता चला किसी के थ्रू आउट आपको पता चला कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है, और फ्रेंड की जो आपकी सर्किल है, जो भी हमने बताया कि आपका फ्रेंड सर्किल क्या हो, छोटा होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना, मतलब ऐसे फ्रेंड आपके हों जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा है तो फिर बच्चों जो उसमें से बर्थडे पार्टी भी आता रहता है। अब बर्थडे पार्टी है तो पूरा डे उसी के बर्थडे पार्टी के लिए ही आप पूरा समय उसमें एक दिन से प्लान बना रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो। दोस्त बार बार आपको फोन कर रहे हैं कब आ रहे हो कब आ रहे हो, आप वहां पे जा रहे हो, बर्थडे बना रहे हो, पूरी रात जाग रहे हो, पूरी रात जाग रहे हो। अब बताइए इससे क्या होगा, फिर जो सेकंड डेज होगा वो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप पूरी रात जगोगे तो फिर दूसरे दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो एक दिन तो आपने बर्थडे से पहले खराब किया, दूसरा दिन आपने बर्थडे के बाद भी खराब किया, और हो सकता है कि आप 2 दिन अगर नहीं पढ़ो तीसरा दिन ना पढ़े, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता पढ़ने का। क्योंकि कॉन्फिडेंस जैसे आपके स्टडी रूटीन टूटता है वो आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, गिरने लगता है। तो हो सकता है आप तीसरे दिन ना पढ़ो। तो ऐसे जो डिस्ट्रैक्शंस है, इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना चाहिए। अब मान लीजिए आपने अभी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की, आपको 1 महीने पढ़ते हुए हुआ, 1.5 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, अब पता चला किसी रिलेटिव का फोन आ गया, किसी ऐसे रिलेटिव का फोन आ गया जहां पे आपको कह दे आप 15 दिन यहाँ पे चले आओ, 20 दिन आपको यहाँ पे काम है। अब वहां पे आप जा करके अब आप अपनी स्टडी नहीं देख रहे हो, आप अपनी स्टडी को छोड़ करके आप 20 दिन वहां पे चले गए। अब 20 दिन वहां पे शादी कर पड़ा हुआ था, 15 दिन 20 दिन पहले आप शादी में पहुंच जा रहे हो, वहां पे काम वर्क कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपको 1 साल बाद एग्जाम देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो फिर 1 साल तक 2 साल तक आप इस प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपकी स्टडी को बेकार कर देते हैं, जो इस एग्जाम को डिफिकल्ट बना देते हैं, इस प्रकार से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपको बचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है जो यूपीएससी एग्जाम को डिफिकल्ट बना देता है, जैसे नींद जो होती है, बहुत ज्यादा आप सोते हैं, आपका एक फिक्स रूटीन नहीं है कि आपको केवल 6 to 7 आवर्स सोना है। आप बहुत अधिक से अधिक समय जो है आप सोने पे देते हैं। आप दिन में 6 घंटे सो रहे हैं, रात में भी 6 घंटे सो रहे हैं, और पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको नींद आने लगती है। उसके लिए आपको वर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना है आपको? अभ्यास ये करना है कि आपको जो है ये थोड़ा सा जो फूड है वो लाइट फूड लेना है, हल्का भोजन करना है। ये नहीं बहुत इतना ज्यादा खा ले रहे हो आपको जस्ट नींद आ जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको 1 हफ्ते, 1 वीक, 2 वीक, 3rd वीक तक आपको ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप इस प्रकार से, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार नींद आ जाता है, तो कैसे आप इससे बचें, इस नींद से आप कैसे बचें। क्योंकि अगर आपको बार बार नींद आएगी, जैसे आप पढ़ने बैठेंगे, और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे आप बुक लेके बैठते हैं, और जैसे जो शुरू का 10 से 30 मिनट होता है, आधे घंटे का शुरू का समय होता है, वो डिफिकल्ट होता है। इसमें जैसे आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ता है, तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना, इस पे काम करना है। आपको प्रयास करना है कि जो 30 मिनट, अगर आपने स्टार्टिंग का 30 से 40 मिनट आपने निकाल लिया, तो आप पाएंगे कि उसके बाद आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक आप कंटिन्यू स्टडी कर पाएंगे। हाँ, अगर हो, देखिए यहाँ पे स्टडी की मैं अगर बात करूं तो अगर आप 1 घंटे पढ़ करके 5 मिनट का ब्रेक ले रहे तो आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे अक्षर जैन जो यूपीएससी टॉपर है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो है उनकी जो वो जब एक बार स्टडी करने बैठते तो 5 to 6 आवर वो कंटिन्यू करते थे। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो 5 to 6 आवर कंटिन्यू स्टडी करना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 आवर की स्टडी करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 आवर की स्टडी करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो इसमें अगर आपने फर्स्ट आवर मान लो आपने निकाल लिया, तो फिर जो सेकंड आवर, थर्ड आवर होगा, वो फिर आपको फिर नींद नहीं आएगी, आप कंटिन्यू फ्लो होकर के स्टडी कर पाओगे। तो स्टार्टिंग का आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में जो 15 से स्टार्टिंग का जो 30 मिनट 40 मिनट का समय वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय अगर आपको नींद आती है और आपने अगर बिस्तर को पकड़ लिया, फिर आप सो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर ये स्टार्टिंग का 30 से 40 मिनट आपने निकाल लिया, तो आप पाएंगे कि आगे फिर आपको नींद नहीं आएगी, वो नींद अपने आप गायब हो जाएगी और आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इस एग्जाम को डिफिकल्ट बना देता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ना सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करना, टेस्ट सिलेबस को समझने का प्रयास ना करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करना, सिलेबस को समझने का प्रयास ना करना। इससे क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, सिलेबस नहीं समझते, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप सिलेबस को भी नहीं, यूपीएससी के सिलेबस को भी आप सही ढंग से, सही अप्रोच से नहीं समझ पाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इन दोनों को समझना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको इन दोनों पे आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, इन पे आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप
आपको सही अप्रोच, राइट अप्रोच आपको पता चलता है। आप एक राइट अप्रोच से, सही अप्रोच से स्टडी कर पाते हो। तो सही अप्रोच आपको किसी थ्रू आउट आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के थ्रू आउट। वही सही अप्रोच आपको इस एग्जाम की दिशा में, सही दिशा में लेकर के जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।